हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज आपकी किलर बैच के अंदर हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के बारे में जाना था। वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट्स क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, इक्वेशंस क्या है, एक्सप्रेशंस क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या, ये सारे डेफिनेशन, इन सारे टर्म्स की मीनिंग हमने जानी थी। बट इस वीडियो में और इस लेक्चर में हम थोड़े से प्रॉब्लमेटिक के ऊपर जाएंगे और एक और टॉपिक आगे जाएंगे। ठीक, पहले हम डिस्कस करेंगे क्या आपने 2.1 कंप्लीट किया। मैंने पिछले क्लास में आपको 2.1 करने को कहा था और 2.1 के 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट, और आपको कहा गया था कि 2.1 आपके साथ डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में और जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे बताएंगे। उसमें से कुछ डाउट्स पकड़े गए और वो बेहद इजी डाउट्स थे। मुझे लगता है जिसने भी वो डाउट पूछा था उसका नाम हम रिवील नहीं करेंगे कि उसने पूछा था इस 2.1 का। ये आपको फोटो ऊपर दिख रहा है, ये फोटो आपको 2.1 का दिख रहा है, इससे से उसने क्वेश्चन पूछा था हमको। कौन सा क्वेश्चन पूछा था अभी बताएं आपको, बता दे। उसने पूछा था क्वेश्चन नंबर 3। उसका डाउट ये क्वेश्चन नंबर 3 था। हालांकि मुझे यह समझ नहीं आया क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से उसका डाउट हो गया उस बच्चे का। शायद या तो उसने ट्राई किया उसका नहीं हुआ, या तो उसने लेक्चर नहीं देखा, या तो उसने लेक्चर को अच्छे से समझा नहीं, 2 से 3 बार नहीं देखा। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1, ये जो लेक्चर नंबर 3 की तरह क्वेश्चंस लेक्चर 1 में किए गए हैं। कोई नहीं, तब भी हम फिर से आपको बता रहे हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फिर से देख लीजिए, फिर से अगर आपका भी अगर डाउट, आप जो देख रहे हो वीडियो को, तो आप भी देख लो, आपका ही डाउट क्लियर करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बहुत आसान क्वेश्चन है। उम्मीद तो नहीं थी डाउट हो सके, बट डाउट मेरी, देखिए, उम्मीद होती है डाउट हो सके या फिर उम्मीद भी नहीं होती आपकी डाउट ना आ रहा है। बट बेसिकली मेरी 80% मेरा चांस था कि बच्चों का डाउट नहीं होगा। मुझे लगता था ये क्वेश्चन नंबर, डाउट क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 8 या फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 7, ये डाउट्स होंगे। बट डाउट लिख रहा क्वेश्चन नंबर 3, शायद आपने 1 2 3 ही क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, या फिर हम आंसर ही लिख लेते हैं, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा गया आपका, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, क्योंकि इनके साथ x मल्टीप्लाई, तो इसको हम पूरा वेरिएबल ही कहेंगे। तो 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, 5 ऑब्वियसली बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले टर्म को इधर भेज देंगे। तो 5x माइनस 3y, देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दैट इम्प्लाइज। क्यों, क्योंकि पहले से यहाँ एक इक्वल टू का साइन है, तो इसलिए हम यहाँ दैट इम्प्लाइज लिखेंगे। या फिर दैट इम्प्लाइज के जगह आप यहाँ क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो, और लिख सकते हो आप, और लिख सकते हो, या फिर दैट इम्प्लाइज लिख सकते हो। तो हम और लिख सकते हैं या फिर दैट इम्प्लाइज लिख सकते हैं। प्लस का 9 इज इक्वल टू 5, तो क्या आया, दैट इम्प्लाइज 5x माइनस 3y आपका आ गया 2x। इस 9 को उधर भेज देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो 5, ये प्लस 9 था। मैंने कहा था अगर कोई यहाँ प्लस है तो उधर इक्वल टू के नेक्स्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 9। तो 5, 9 में से 5 गया तो 4, बड़ा नंबर है 9, उसका साइन है नेगेटिव, तो माइनस का 4। देन 2x, दैट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू माइनस का 4। 2 यहाँ पर डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, 2 क्या x के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई में है, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -4। मैंने इसको एक्सपांड करके लिख दिया। अगर ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 4 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू हो गई 2 और माइनस था तो इसलिए -2, x की वैल्यू यहाँ आ गई -2। ये रहा आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करते, मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन कर देता, कौन से क्वेश्चन में कराता हूँ बताऊँ। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा,
क्वेश्चन 7 कराऊंगा, क्वेश्चन 8 कराऊंगा, क्वेश्चन 9 कराऊंगा और क्वेश्चन 10 कराऊंगा। 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये आपको घर में ट्राई करने हैं। 1 से लेकर 6 तक घर में ट्राई करने हैं, और 1 से 6 के अंदर शायद मैंने 1 या 2 क्वेश्चन पहले लेक्चर में कराया है, और मेरा ये भी याद है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 10 या फिर क्वेश्चन नंबर 9 में से कोई एक क्वेश्चन आपको लेक्चर नंबर 1 में कराया है, बट कोई नहीं, हम फिर से करा देंगे। तो हम देखिए 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक आपको खुद करने हैं। नहीं आया तो लेक्चर नंबर 1 देखिए और फिर से दोबारा ट्राई करिए 1 से नंबर 6, या फिर नहीं हुआ तो हम लेक्चर 3 में इसको कवर कर लेंगे 1 से 6। ठीक, देखिए 1 से 6 अगर आपका नहीं हो बताना, हम लेक्चर नंबर 3 में आपको सॉल्यूशन उसके दिखा देंगे कैसे हो रहा है। शायद आपको हो ही जाएगा आपका हो ही जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं सबसे पहले। तो 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, x = 4/5 x + 10। यहां करने का एक ट्रिक है। देखिए x को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4/5 को हम, देखिए आपको पता है a × b + c, पता है कि नहीं? तो हम पहले क्या करते हैं, इस a को इसके b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस a को इस c के साथ। तो वही सेम प्रोसेस हम यहाँ यूज करेंगे। हम पहले इस 4/5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 4/5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखिए 4/5 मल्टीप्लाई x, बीच में सिंबल है प्लस, तो लिखिए प्लस 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इंप्लाइज x बराबर 4 × x, 4x अपॉन 5 प्लस 5 2 जा 5 2 जा 10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 × 2 8। Then that implies here 8 is plus. If you put the 8 next side, then it become minus. So x minus 8 is equal to 4x upon 5। देखिए इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट मेथड में क्या है, बहुत टीचर क्या करेंगे, यहाँ x है तो वो क्या करेंगे, इस 4x/5 को इधर भेज देंगे, इससे ये माइनस हो जाएगा। बट हमने उस ट्रिक से नहीं किया, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि वहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ ये जो मेथड हम कर रहे हैं इसमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, डायरेक्ट क्या करो, ये मेथड प्रिफरेबल करना है। ये जो मेरा मेथड है, मैंने जो क्वेश्चन किया है, इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरा मेथड यूज नहीं करना है, वो लेंदी है और एलसीएम बच्चे कभी कभी गलत भी कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो 5 है ये यहाँ डिवाइड में है, तो अगर मैं इसको इस साइड भेजूं तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो 5 इज मल्टीप्लाइड विथ इस, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 5 इज ब्रैकेट x - 8 इज इक्वल टू 4x, देन 5 × x, 5 × x 5x, 5 × 8 -40 इज इक्वल टू 4x। अब क्या करेंगे, 5x को हम क्या करेंगे, देखिए 4x छोटा है 5x से, तो 4x को इधर भेजेंगे और इस -40 को हम इधर भेज देंगे। तो क्या होगा, 5x माइनस का 4x, 40 अगर इधर चला आएगा तो प्लस, -40 था +40 हो जाएगा। 5x - 4x, 5 में से 4 गया 1x, तो x इज इक्वल टू 40 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, 2x + 3/3 + 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 7x अपॉन 15 + 3। देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है क्या, नहीं वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे।
तो हमने क्या किया, 2x बाय 3 माइनस 7x माइनस 15 को रखा। इस +1 को मैं इधर भेज दूंगा, तो 3 + 1 इधर जाएगा तो क्या होगा, -1। अब इसमें आपको अगर आप 2/5 -3, अगर आप 2/3 माइनस 7/15 को सॉल्व कर पाते हो, आप 2/3 माइनस 7/15 को जिस प्रकार से सॉल्व करते हो उसी प्रकार से आप फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई माइनस सब्ट्रैक्शन जिस प्रकार से करते हो, तो इसकी भी उसी प्रकार से वो करनी है। तो कर लेते हैं। थ्री और 15 का एलसीएम लीजिए, 3 और 15 का एलसीएम लीजिए। 3 से गया तो 1 और 5, तो एलसीएम 3 × 5 15 ही आया, तो एलसीएम आ गया आपका 15। लिख लो, लिख लो भाई साहब, लिख लो। 15 डिवाइड 3 क्या होता है, 15 डिवाइड 3 5 होता है, 5 × 2 10 होता है, इंटू एक्स तो 10x, माइनस 15 डिवाइड 15 1 होता है, 1 × 7 7 होता है, इंटू एक्स 7x होता है। 3 - 2 3 - 1 2 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ दैट इम्प्लाइज देना है भाई साहब, मैं नहीं दे रहा, याद नहीं रहा है, दैट इम्प्लाइज 10x - 7x 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। डिवाइड में है, इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई, 3x इज इक्वल टू 2 × 15, 3x इज इक्वल टू 15, 2 × 30 कैसे हुआ, 5, 2 × 10 कैरी 1, 2 × 1 = 2 3 30, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 30 अपॉन 3, 3 × 1 = 3 3 10 × 30, तो x इज इक्वल टू 10 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9, 2y + 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस का y। y यहाँ है, यहाँ y है, तो ये माइनस y है, इसको इधर भेजेंगे, तो 2y प्लस का y इज इक्वल टू 26 माइनस 3, ये माइनस प्लस 5/3 है, इसको इधर भेजेंगे, तो ये माइनस का 5/3 हो गया। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक साइड वेरिएबल वाले टर्म्स को रख रहे हैं, एक साइड कांस्टेंट वाले को। इन क्वेश्चन को करते समय यही ध्यान आपको रखना है कि एक तरफ आपको वेरिएबल को लेना है, एक तरफ आपको कांस्टेंट को लेना है, और को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, या फिर y की वैल्यू निकालनी है, या फिर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक, क्लियर आपको। 2y + y क्या होता है भाई साहब, 3y बराबर 3 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 3 ही होता है। 3 और 3 का एलसीएम क्या है, 3 होता है। 3 डिवाइड 3 1 × 26, तो 26। 3 डिवाइड 3 1 × 5 × 1 1 × 5 5, तो 3y इज इक्वल टू 26 - 5 होता है 21/3। 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21 आ गया, तो 3y इज इक्वल टू 7। इसको इधर भेजिए, क्या होगा, डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू आ गई 7/3। इसको आप एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हो, वही आपको दिखाते हो। एक और मेथड क्या है, दूसरा मेथड, 3y इज इक्वल 21/3। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर इसको भेजो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाए, 3y × 3 इज इक्वल 21, तो ये आ गया 9y इज इक्वल 21, तो y की वैल्यू आ गई 21/9। देखिए 21/9 है, 3 से अगर 9 को काटेंगे तो 3, 3 से अगर इसको काटेंगे तो 7, तो 7/3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 3m इज इक्वल टू 5m - 8/5
एम एम एक जगह है तो इसको इधर भेज दो, 3m माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 8/5। 5 में से 3 गए तो 2m, बड़ा नंबर का सिंबल माइनस है तो माइनस इज इक्वल टू माइनस 8/5। देखिए दोनों यहाँ इधर भी माइनस है इधर ही माइनस है, तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ये कैंसिल आउट क्यों होता है पता है आपको? देखिए यहाँ अगर माइनस का m है और इधर अगर माइनस का 8/5 है तो हम क्या कर सकते हैं, हम माइनस को माइनस काटते हैं। क्यों काटते हैं? क्वेश्चन पूछा है? नहीं, बहुत अच्छे रट देते हैं, अगर दोनों साइड माइनस है तो उसको काट दो। नहीं, इसका एक सॉल्यूशन है, इसका समझना है। देखिए अगर ये माइनस इधर क्या है, ये जो इक्वल टू का साइन है, किसका साइन है? इक्वल टू का साइन है। तो मैंने कहा था अगर इक्वल टू के साइन इधर माइनस है तो इधर इसको भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, अगर इक्वल टू के साइन इधर प्लस है तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये आपको क्लियर है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो माइनस का m है हमारा, ये जो माइनस का m है ये माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। और माइनस का 8/5 जो कि हमारा माइनस में है, हम इसको इधर भेज देंगे जो कि यहाँ आके प्लस 8/5 हो जाएगा। और इस माइनस के हमने इसको इधर भेजे तो ये m हो गया, तो प्लस में हो गया कि नहीं? आप m इज इक्वल टू 8/5 लिखो या फिर 8/5 इज इक्वल टू m लिखो, दोनों तो एक ही बात है ना, तो वही बात है। तो यहाँ माइनस माइनस काटने का तरीका यह है कि हम इसको इधर भेजते, इसको इधर भेज देते, इसको इधर भेजते, तो हम नहीं दिखा के उसको हम माइनस माइनस करके काट देते हैं। बराबर, आइए क्या हुआ आपका बचा क्या, 2m इज इक्वल टू 8/5 डिवाइड, इधर आएगा मल्टीप्लाई, 2m इंटू 5 इज इक्वल टू 8, 5 to the 10 into m इज इक्वल टू 8, तो m इज इक्वल टू 8/10, कटा 2 से कटा कितना 5, 2 से कटा 4, तो m की वैल्यू कितनी आई, तो m की वैल्यू आ गई आपकी 4/5। आई होप आपको क्लियर होगा। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखिए, इसको है 10m इंटू 2, 10m इंटू 2m, क्या होगा इसका आंसर बताइए कोई एक। देखिए 10 इंटू 2 क्या होता है 20 इंटू m, तो m, 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 क्या होता है 20, m इंटू m, m स्क्वायर, x इंटू x, x स्क्वायर, 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर इज इक्वल 25। ये होता है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, रटना मना है भाई सब, मैथमेटिक्स में रटना मना है। एसएसटी रटो, साइंस रटो, इंग्लिश रटो, हिंदी रटो, मैथमेटिक्स में रटना मना है। सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखने, कॉन्सेप्ट रटना नहीं होता, याद रखने होता है कि नहीं? देखिए याद रखने में और रटने में एक ही फर्क है, समझना। रटता है इंसान बिना समझे रटता है, याद रखता है समझ के रटता है। देखिए याद रखना होता है समझ के रटना, रटना होता है सिर्फ रटना, बिना समझे रटना। तो क्लियर करिए मेरी बातों को। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमने शुरू किया, रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसके बेसिस पर कोई क्वेश्चन करेंगे और इसको आपको, ये टॉपिक बेसिकली क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है। और इसमें हम आपको एक इक्वेशन दिया गया होगा, उस इक्वेशन को आपको सिंपलर वैल्यू में सॉल्व करना है, कर सकते हो। और उससे एक वेरिएबल निकलेगी, एक्स की वैल्यू निकलेगी। पहले हम थोड़े से इजी क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लेवल अप हो गया, और उसी को उसने आपके बुक ने कहा कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, घटाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 16। इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो समझ लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है उदाहरण। ये जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और इससे ये जो x यहाँ पर लिखा गया, इस x की वैल्यू निकालनी है। बहुत बच्चे कहेंगे कि सर इसको देखते ही चक्कर आ रहे हैं। नहीं, हम कराएंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। हम एक ही बार इसका सॉल्यूशन कराएंगे, आपको अच्छे से समझना है
और इसी के बेसिस पर 2.2 के क्वेश्चंस करने हैं, ट्राई करने हैं, और जो नहीं हुआ उसको बताना है हमको। हम उसको लेक्चर नंबर 3 में ले लेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 2.2 के उसको करा देंगे आपको। जैसे कि हम 2.1 2.2 हर एक्सरसाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे, बढ़े, बढ़ेगी नहीं, बढ़ते हैं। ठीक है, आंसर 6x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 होल अपॉन 6। देखिए यहां पर जो 3 है ये 6 प्लस 1 अब प्लस 1 6x प्लस 1 अपॉन 3 है। ये नहीं कि 6x बाय 3 है प्लस 1 बाय 3 है, ऐसा नहीं है। ये 6x प्लस 1 अपॉन 3 है, याद रखना है। क्वेश्चन में वही दिया गया आपको। देखिए आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इधर x है, इधर x है, तो इसको हम पूरा वेरिएबल मान ले, इसको ही वेरिएबल मान ले, क्योंकि x की टर्म है, पर इसके साथ x की टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये पक्का कांस्टेंट ही होगा। तो अब क्या करें, इसको इसको एक जगह ले लें, इसको एक और जगह रख लें। तो इक्वल टू के इस साइड हम वेरिएबल को रख लेते हैं, इस साइड कांस्टेंट को रख लेते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर है? तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, दैट इंप्लाइज करेंगे 6x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस, देखिए ये पूरा टर्म, ये जो पूरा टर्म है x माइनस 3 अपॉन 6, ये प्लस में है, तो ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस x माइनस 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू, ये प्लस 1 है, इधर जाएगा तो ये आएगा माइनस का 1। क्लियर? नेक्स्ट, 3 और 6 का एलसीएम लीजिए। 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, तो 3 इंटू 2 एलसीएम आएगा, 3 इंटू 2 6, तो एलसीएम आ गया आपका 6 आया। सिक्स इंटू 3, सॉरी 6 डिवाइड 3 2 होता है, 2 इंटू दिस, 2 इंटू 6x प्लस का 1 माइनस 6 डिवाइड 6 1 इंटू होल दिस, 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट, होल 6, 2 इंटू 6x क्या होगा, 2 इंटू 6x क्या होगा, 2 6 12 इंटू x 12x, 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 प्लस 2, माइनस 1 इंटू x माइनस x, माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस। ये क्या है, इधर डिवाइड में है, इधर भेजो तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 12x, यहाँ x है, यहाँ x है, तो एक जगह लिख लो, 12x माइनस x प्लस 3। देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, सिर्फ एक अरेंजमेंट किया है, x को x के पास, कांस्टेंट को कांस्टेंट के प्लस, प्लस 2 माइनस 1 इंटू 6, 12x में से 1x चला गया, 12 माइनस 1 11x, 3 प्लस 2 5, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6,
नेक्स्ट 11x, हियर इट इज +5, इसको इधर भेजिए तो क्या होगा -6 -5। 11x इज इक्वल टू -6 -5। 11x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 5 11, बड़ा नंबर कौन है 6, सिंपल क्या होगा माइनस, तो x इज इक्वल टू क्या होगा -11/11, तो 11 1 जा इज इक्वल टू -1, सो x की वैल्यू आ गई -1। ये रहा आपका सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन क्लियर। नेक्स्ट सॉल्यूशन करें, एक और क्वेश्चन, ये रहा, इसको करें, पिछला वाला क्लियर, एग्जाम्पल 17 करें, ठीक है, आंसर या फिर सॉल्यूशन, इसको करते हैं, ठीक है। देखो 5x जैसे उसको लिखो 5x, देखिए यहां पर क्या है -2, -2 को -2x के साथ 2x के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो 2 2 जा माइनस, 2 2 जा 4 इंटू एक्स -4x। इस -2 को इस -7 के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस का 14 नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 14 आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू 2 इंटू 3 3x 6x माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 7/2, 5x माइनस 4x x प्लस 14 बराबर 6x। इसको सॉल्व करते हैं पूरा या नहीं, इसको सॉल्व नहीं करते अभी, रहने दो उसको। -2 प्लस 7/2। देखिए मेरा जो सॉल्यूशन है बुक के सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इजी करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता ना तो यहाँ मुझे एलसीएम लेना पड़ता, तो मैं विदाउट एलसीएम सॉल्व कर रहा हूँ इजी मेथड से। देखिए x प्लस 14 -2 है, -2 को इधर भेजिए, क्या होगा +2 इज इक्वल टू 6x प्लस 7/2। x बड़ा है या 6x बड़ा है, 6x बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस x को इधर भेज देंगे, क्या होगा 14 + 2 क्या होता है 14 15 16 इज इक्वल टू 6x माइनस का x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 6x माइनस x क्या होता है 5x, 6 माइनस 1 5 इन x प्लस 7/2। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, अब कुछ क्या नहीं जा सकता, आप क्या करो, इसको इधर भेजो, 16 प्लस में था -7/2 इज इक्वल टू 5x। 16 के कुछ नहीं नीचे नहीं है तो क्या होगा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 1 1, तो 2 ही एलसीएम आ गया। 2 डिवाइड 1 क्या होता है 2, 2 इंटू 16 क्या होता है 32, 16 इंटू 2 12 कैरी 1 2 1 जा 2 3 32 माइनस 2 डिवाइड 2 कितना होता है 2 डिवाइड 2 1 होता है, इंटू 7 क्या होता है 1 इंटू 7 7 इज इक्वल टू 5x। 2 इधर है, इसको इधर भेजो, मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 माइनस 7 बराबर 5x इंटू 2। 32 में 7 जाने से कितना 32 7 2 12 2 12 में से 7 गया तो 5 25 कितना आएगा 10x, तो x की वैल्यू आ गई 25/10, इसको इधर भेज दिया तो 2 5 से गया तो 2 5 से गया तो 5, तो x की वैल्यू आ गई 5/2। क्लियर। देखिए आपके बुक में एक और चीज बताया गया है कि आपको चेक कैसे करना है। देखिए आपका जो आंसर है ये सही है कि नहीं चेक कैसे करना है आपको।
आपकी वैल्यू क्या निकली -1। तो आपको क्या करना है, इस -1 को इधर पुट करना है, इसमें पुट करना है और देखना है क्या आंसर आ रहा है। आपका आंसर क्या आया है, -1 आया है। एक्स की वैल्यू क्या है, चेक। अभी चेक करना है कैसे कि आंसर सही है कि नहीं, चेक। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, -1। ये क्या है, LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, RHS है। तो हम क्या करेंगे, पहले LHS में हम पहले क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 LHS में करते, तो 6 इंटू -1 प्लस का 1 अपॉन 3 प्लस 1। तो 6 इंटू -1 क्या होगा, -6 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस का 1। तो 6 ये हो गया कितना, माइनस प्लस माइनस माइनस कितना होगा 5, बड़ा नंबर का सिंबल -3 अपॉन 1, LCM लो 3 आएगा LCM, -5 प्लस 3, तो आंसर आएगा माइनस का प्लस माइनस 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 का 2/3। अब RHS में पुट कर देते हैं, RHS में पुट करते हैं, -1 -3 अपॉन 6, एक मिनट। ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4/6, 2 से कटा तो 3, 2 से कटा तो 2, तो माइनस का 2/3। तो LHS की वैल्यू जो आ रही है RHS में वैल्यू वही आ रही है, तो ये आपका आंसर सही है। आपका आंसर यहाँ क्या आया, आपका आंसर यहाँ 5/2 आया। तो इसको पुट करेंगे कहाँ, यहाँ पुट करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। पहले LHS में पुट करते हैं, यहाँ 5 इंटू 5/2 माइनस का 2 ब्रैकेट 2 इंटू 5/2 -7, 2 में से 2 कैंसिल, यह आएगा 25/2 -2 ब्रैकेट 5 -7, 25 -2 मल्टीप्लाई कर दो, -2 इंटू 5 -10, -2 इंटू -7 +14, 25/2, 14 -10 +4। अब LCM लो 2, 25 प्लस का 8। तो देखिए कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्या हो रहा है, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है इस वीडियो में। तो हम क्या करें, इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।